अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा व्लॉग देखने के लिए अपना कीमती टाइम निकालते हैं। अच्छा नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं बात करूँगी उन ख़बरों के मुतालिक जो आज के दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स थी और जिसका सबको इंतज़ार था कि आज इस केस में जो है वो क्या होने जा रहा है। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि कल यानी कि आज के दिन नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से, आज उस केस पर की समाअत थी और ये एक्सपेक्टेड था कि इसका जो फैसला है वो बहुत जल्द आने वाला है। और आज इसमें जो भी पेशरफ्त हुई है उसके मुतालिक भी आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आर्मी चीफ ने बहुत बड़ी जो बैठक है वो अपनी लगा ली है और उस बैठक में बहुत से फैसले जो हैं वो तय पा चुके हैं कि अगला लाहे अमल क्या होगा। इसमें बहुत दिलचस्प बातें हैं, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनसे प्यार करने वाले हैं, उनके लिए भी अपडेट है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कौन बहुत ज़्यादा सरगर्म हो चुका है, किस प्लेटफॉर्म पर वो क्या करने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर कुछ होने जा रहा है यकीनन बहुत बड़ा, इसके ऊपर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे एंड में जो आपसे आपके साथ शेयर करना है वो जिसे कहा जाता है कि डंडा ही सबका पीर है और डंडे से बड़े बड़े काम जो हैं वो करवा लिए जाते हैं। अब इस डंडे से ऐसे काम करवाए जाएंगे जिससे गरीबों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिलेगा और उनकी परेशानियों में कमी वाक़ई होगी। सबसे पहली जो मैंने खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो नैब तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से, उसमें जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में आपको बताना है कि कल के व्लॉग में भी मैंने आपसे यही कहा था कि कल इस पर बात करेंगे मजीद कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। और आज इस केस की समाअत के दौरान बड़े इंटरेस्टिंग इसमें जो थे वो रिमार्क्स वो भी सुनने को मिले। उसकी अगर तफसील बयान करूँ तो यही व्लॉग आधे घंटे का हो जाएगा, इसलिए उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसमें अहम जो नुकता है वो ये है कि केस का फैसला क्या होगा, क्या हो चुका है, क्या अभी डिले है, क्या हो सकता है। अच्छा, अगर बात करें कि कब हो चुका है तो यकीनन आज नहीं हुआ और जो फैसला था उसको महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस साहब की जानब से ये कहा गया है कि देखिए कि जैसे कि उनकी जो रिटायरमेंट की डेट है वो अनकरीब है और बहुत जल्द जो है वो इसकी तारीख देंगे जिस दिन इस केस के मुतालिक जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। और जैसा कि मैं अक्सर अपने व्लॉग में जब से हम इस पर डिस्कशन शुरू की है इस केस के ऊपर, तो मैं ये जिक्र कर रही हूँ कि जाते जाते जो चीफ साहब हैं वो कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज देके जाएंगे और वो कोशिश कर रही है कि शायद अगर उन्होंने 16 को जाना है तो 14-15 में भी करीब करीब वो कुछ ऐसा करें, क्योंकि वो बहुत अभी इस तरह से भी नहीं होगा कि कल या परसों कुछ हमें इसका कुछ अपडेट देखने को मिली। जैसा कि उन्होंने फैसला महफूज कर लिया और कहा है कि इसकी डेट का जो ऐलान है वो बहुत जल्द किया जाएगा। अब ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे 15 तारीख हो, 14 तारीख हो, क्योंकि बहुत जल्दी वो करेंगे, फिर उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होगा क्योंकि लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फैसला किस किस्म का आने वाला है। लेकिन जिनके खिलाफ फैसला आना है वो भी अपनी तैयारी करके बैठे हैं और जिनके हक में आना है और जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान साहब ने, जबकि उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनका तो ये कहना है कि खान साहब जो अपना हल्फ दे चुके हैं कि वो जो नैब तरमीम जो की गई हैं उसमें वो उसके बेनिफिशरी मतलब नहीं बनना चाहते, उसको उसमें कोई चीज़ जो है इस तरह की नहीं चाहिए। बहरहाल ये उनका अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो इसको जिस तरह से भी दें, लेकिन जो केस की जो फैसले के बारे में था वो मैंने आपको बता दिया कि अनकरीब ही अभी चीफ साहब खुद चीफ जस्टिस साहब रिटायर होने वाले थे, इससे पहले वो इसका फैसला दे देंगे। जैसे कि हम अक्सर अपने व्लॉग्स में इसका जिक्र कर चुके हैं कि अगर फैसला नून लीग के खिलाफ आता है तो उनके लिए टेम्परेरी मुश्किलात होंगी और फिर खान साहब जो है वो भी इसके बेनिफिशरी नहीं रहेंगे। तो क्या फिर अगर खान साहब इसके बेनिफिशरी नहीं रहेंगे तो जो चीज़ें अब तक उनके साथ रायत की गई थी क्या फिर वो रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा इस मामले पर भी जो है वो तब बात होगी जब इसका फैसला जो है वो आएगा। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसके खिलाफ फैसला आता है
तब भी किनको नुकसान जो है किनको होगा, और फायदे अगर इसके हक में आता है तब भी जो है इसका फायदा किसको हो सकता है। और इसके साथ साथ अभी नून लीग जो है ऑलरेडी, जैसा कि उनका ये प्लान है कि नवाज शरीफ साहब जो 15 अक्टूबर को आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये खबर पहले ही इसमें आगाह किया है कि अगर वो 15 अक्टूबर को आते हैं तो यकीनन ये एक अच्छी बात है, अपनी पार्टी को वो लीड करेंगे। ऑलरेडी उनके जो वर्कर्स हैं वो इस इंतजार में हैं कि हर दफा डेट चेंज हो जाती है वो आ जाए। लेकिन मैं फिर आज भी यही कहूंगी कि उनके आने का जो लिंक है वो इसी फैसले के साथ लिंक है। अगर फैसला नैब तरमीम का जो केस है, ये दरखास्त है, अगर इमरान खान साहब जैसा कि उनकी तरफ से ये दायर किया गया था, अगर उनके हक में आ जाता है तो जो नवाज शरीफ साहब हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी जल्दी आएंगे, क्योंकि मामला फिर लटक जाएगा। फिर जितना उनको रिलीफ मिला था वो चीज़ें फिर थोड़ी सी आर्थिक तौर पर उनके लिए फिर मुश्किलात होंगी, लेकिन चूंकि उसके बाद ये हालात फिर बदल जाएंगे। पर्दा स्क्रीन पर आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो डिफरेंट नज़र आ जाएंगी। चीफ जस्टिस साहब चेंज हो जाएंगे और उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान जो हैं वो भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुके होंगे, तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। तो उस वक्त ये बहुत एक दिलचस्प मामला हो जाएगा कि जब ये सारी चीज़ें, केस का जो फैसला है वो उनके हक में नहीं जाता है अगर नवाज शरीफ साहब के, तो उस वक्त वो फिर किस तरह से चीज़ों को जो है वो अपनी तरफ करते हैं या अपना उन चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी थी वो यही है कि आर्मी चीफ ने जो है कराची में और लाहौर में जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है और एक बहुत अच्छी बैठक सजी है। उनसे काफ़ी ज़्यादा मामला जो हैं वो तय पा गए हैं और जितने भी सवालात किए गए जो भी बिजनेसमैन थे उनकी तरफ से, तो आर्मी चीफ ने उनका एक बहुत तसल्ली बख्श उनको जवाब दिया है। अच्छा, अब ये तो एक चीज़ होगी कि उनसे मुलाकात होगी। असल में इसमें जो चीज़ है, जो खबर है, वो इसका अगर हम निचोड़ निकालें कि इसमें से निकलेगा क्या इन मुलाकातों से। देखिए, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि जब से ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म होने से ये पहले की बात है, जब ये कहा जा रहा था कि हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से इतने अरब डॉलर्स की जो है वो सरमायाकारी आएगी, जिसमें सऊदी अरब का नाम था, जिसमें फिर कतर का भी था, चाइना और तुर्की, और इस तरह से इन सब, चाइना के साथ ऑलरेडी हमारी जो है वो सी पैक वाला मामला है। बाकी जो ब्रादर 3-4 इस्लामी मुल्क हैं हमारे, उनसे तवक्को थी कि इनसे तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब कलेक्टिवली एक अमाउंट आ जाएगी, जिससे हमारे जो मामलात हैं वो सेट हो जाएंगे। लेकिन अब ये उनमें थोड़ा सा डिले है। डिले क्यों है ये मैं आपको खबर देती हूँ थोड़ी सी, कि इसकी डिले की जो वजूहात है वो इसमें सबसे बड़ी वजह एक यही है कि ये मुल्क जो है ये गारंटी मांग रहे हैं, या इनका ये कहना है कि अगले जो अगला टेन्योर है, ये अगले इलेक्शन में अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो फिर वो एग्री हो जाएंगे इस चीज़ के ऊपर, वो फिर गारंटी देते हैं कि जी वो दे देंगे। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो फिर वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं इस मामले के ऊपर। और अब पहले नवाज शरीफ साहब को भी इस चीज़ की गारंटी दी गई थी कि अगले वज़ीर आज़म वही होंगे, मामला जो थे उसी तरह से चल रहे थे। लेकिन जो मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दी थी कि अंदर ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब और इधर से चीफ साहब के दरमियान में एक चीज पे आके थोड़ी सी ठन गई है। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि अगर वो वापस आते हैं और अपनी कैंपेन का आगाज करते हैं तो वो इस बात पर करेंगे कि अगर पीटीआई के तमाम कारकुनान का और पीटीआई की लीडरशिप का एहतसाब हो रहा है तो फिर इनको लॉन्च करने वाले जो जर्नल्स हैं, जो पूरा ग्रुप है, उसका भी एहतसाब होना चाहिए, फिर उनको भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात पे आके इत्तेफाक नहीं हुआ, तो यही मामला इसी वजह से लटक रहा है। तो इस बात पर फिर चीफ साहब बहरहाल जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क के अवाम के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने फिर जो बिजनेस के टाइकून्स थे उनके साथ उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने अपने सारी जो चीज़ें थी उनके सामने रखी हैं। बहरहाल इसमें मुख्तसर यही है कि आने वाले दिनों में हमें चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाती हुई महसूस होंगी, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, जिस बहरान में हम लोग फंसे हुए हैं। और अगर उसकी मिसाल आज ही ले लीजिए कि आज भी डॉलर की कदर में जो है वो तकरीबन 9 रुपये की कमी देखने में आई है। और कहा यह जा रहा है कि उधर स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे कुछ जो ख़ास इदारों से लोग जो हैं वो वहाँ पर तैनात हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से उस चीज़ को कंट्रोल करना है। जो माफिया है, डॉलर माफिया, उसको किस तरह से कंट्रोल करके चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आना है। तो इसके बाद कहा यही जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डंडा पीरो, डंडे से हर काम ही लिया जा सकता है। तो यकीनन जब इन पे सख्ती होगी, गो के ये काम तो इस इदारे के उसमें जिम्मेदारियों में नहीं आता, लेकिन बहरहाल हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बंदा भी मैं कहती हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, अगर सियासतदान है, अगर वो फौज से है, ब्यूरोक्रेट है, कोई भी है,
اگر وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کرتے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اس ملک کو لوٹ کے کھا رہا ہے، اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، تو اس کا تعلق بھی اگر کسی بھی جماعت سے، کسی بھی ادارے سے، ہمیں اس کو قدر معاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ہی یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، اور یقیناً ملک جو ہے دوبارہ ٹریک پر آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی اچھا اس میں انٹرسٹنگ چیز جو آرمی چیف صاحب نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، جب ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو بزنس ٹائکون تھے ان کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ تینوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں ہیں، اور لیکن اب جو بات زیادہ زیر بحث ہے سوشل میڈیا پر وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے جو نام لیا ہے وہ ایک خاص پارٹی کے جو مین ان کے رہے ہیں، کارکنان رہے ہیں یا مین عہدوں پر رہے ہیں، جس میں پرویز کھٹر کا نام ہے، اسد کیسر ہے، شاہ فرمان ہے اور عمران اسماعیل کا نام ہے۔ آپ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جو ٹویٹر پر وہ اس چیز پر تپے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر تینوں پارٹیز کا آپ نے کہا ہے کہ ان میں لوگ کرپٹ ہیں، ملک کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے، تو پھر آپ نے صرف ایک ہی جماعت کے لوگوں کا کیوں نام لیا؟ پھر باقیوں کا بھی لینا چاہیے۔ جبکہ اگر ہم نون لیگ کے میڈیا سیل کو دیکھیں اور ان کی طرف سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف میڈیا پر ایک ہی چیز چلائی جا رہی ہے کہ آرمی چیف نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو تینوں پارٹیز کے جو لوگ ہیں، کچھ سیاستدان ہیں وہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، جبکہ انہوں نے یہ تعریف کی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ انہوں نے بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف لے کر گئے ہیں، جو کہ ابھی شہباز شریف صاحب کا جو 1.5 سال کا ٹینیور رہا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزوں کو ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی اینگلنگ سے جو دونوں تینوں پارٹیز کے میڈیا سیل کے لوگ ہیں اپنے اپنے طریقے سے اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اگر واقعی چیف نے یہ تہیہ کر لیا ہے اور وہ ڈنڈا جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ لیا ہے کہ اب جو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں اس کو سیدھا کرنا ہے، چاہے وہ کرپشن کے معاملات ہوں سیاستدانوں کے، چاہے وہ یہ جو بیجا جو ڈالر کی جو قدر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ اس سے یقیناً ہمارے ملک میں جو غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس سے کچھ بہتری ہوگی۔ جو لوگ بیچارے ان حالات کی وجہ سے دن بہ دن غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں تو ان کی زندگی میں ہمیں کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ اور ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اینڈ پہ مختصر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سرگرم ہو گئے۔ وہ لوگ کیا ہیں کہ بھئی انٹرنیشنل سطح پر جو کچھ لابیز ہیں اور خاص طور پر جو اسرائیلی لابی ہے وہ کافی زیادہ سرگرم ہو گئی ہے ان کو بچانے کے لیے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کچھ ویلاگز میں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اپنے تئیں کوششیں کر رہی ہے، اور دوسری طرف سے جو ان کی سابقہ بیوی ہے جمائمہ خان، وہ بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کی جو لابی ہے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اور اب اس چیز پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے وہ جو ابھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں وہ پروٹیسٹ کریں گے انہی چیز کے خلاف کہ جی دیکھیے عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں یقیناً اب میں سمجھتی ہوں، اگر میں اپنی اس میں اوپینین تھوڑی سی ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی کہ اس سے پاکستان کی یقیناً بدنامی ہوگی۔ پھر اب یہ لوگ سننے والے یہ کہیں گے کہ پاکستان کی جیسے پہلے بڑی عزت ہے بھائی، جتنی بھی الحمدللہ پاکستانی ہے، پاکستان میں رہتے ہیں، سکھ سے رہتے ہیں، حالات اچھے برے ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن اپنے سیاسی مفاد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنی ذات کے لیے صرف کو بچانے کے لیے، اپنی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اس ملک کی سالمیت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ اور یقیناً اینڈ پہ میں یہی کہوں گی کہ اگر احتساب کا عمل سیاستدانوں کے خلاف ہو رہا ہے اور باقی اداروں کے خلاف ہو رہا ہے تو پھر ان کا بھی ضرور ہونا چاہیے، جنہوں نے 2018 کے بعد سے لے کے عمران پروجیکٹ کو جنہوں نے لانچ کیا اور جنہوں نے ملک میں خرابی پیدا کی، اور پھر یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ خراب ہوئی ہیں، اور ان ذمہ داروں کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ پھر جو میاں صاحب نے جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی طرف سے یہ بات رکھی گئی ہے کہ بھائی ان کا بھی احتساب ہوگا، کم از کم ان کی نشاندہی کر دے، آپ ان کی طرف پوائنٹ تو کریں ہاں کہ یہ لوگ ملوث تھے، چاہے آپ ان کو رائے دے دیں، کم سزا دے دیں، لیکن ایک دفعہ جب ان کو پوائنٹ کیا جائے گا اور ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا تو اگلی دفعہ پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اگلی دفعہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، پھر ہی جو ہے وہ پاکستان سے مشکلات سے نکلے گا۔ ادروائز اگر ابھی آرمی چیف کوششیں کر رہے ہیں کہ جی ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں تو یہ عارضی طور پہ ہوگا، کیونکہ جب تک اصل جو کردار ہیں ہم ان کو نہیں پکڑیں گے تب تک یہ ملک کے جو حالات ہیں وہ نہیں سدھریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں، کامنٹ کیا کریں، اور لائک بھی کر دیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو۔ اگر پسند آ جائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیجیے کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔